गरीब पंकज जी, जो चेतन जी ने सवाल उठाए, कुछ तो आपकी तारीफ वाले थे, कुछ उन्होंने सवाल उठाए कि जो बकाया है 950 करोड़ रुपए उन्होंने जिक्र किया, और दूसरा जो डिपार्टमेंट के अंदर का जो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होना, उसके कारण ये क्राइसिस थोड़ा पैदा हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश में अर्थ को लेकर यानी फाइनेंस को लेकर कोई क्राइसिस नहीं है, और 950 करोड़ रुपए जो चेतन जी ने कहा उसमें से 400 करोड़ का भुगतान पिछले हफ्ते विद्युत मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि कर दिया गया है, और इसीलिए मध्य प्रदेश को 10,000 टन कोयला मिला है और 8 लाख मीट्रिक टन के और टेंडर हुए हैं। और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिनकी पेमेंट की स्थिति कोल इंडिया में अच्छी है, जहां समय पर भुगतान होता है, इसलिए समय पर आवंटन होता है, कोयला मिलता है। पड़ोस के राज्य में राजस्थान पंजाब में स्थिति भयावह है। आज कोल इंडिया के चेयरमैन हमारे प्रमोद अग्रवाल जी जो मध्य प्रदेश आए थे, उनका बयान आया कि राजस्थान ने पिछले 1 साल से भुगतान नहीं किया, और चेतन जी ने बिल्कुल ठीक विषय उठाया कि कांग्रेस पार्टी को बिजली पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी की स्थिति क्या थी सबके सामने। कैसी भयावह स्थिति थी कि सुबह 4 बजे पावर कट, रात को 2 बजे पावर कट, कभी रात को 10 बजे पावर कट। जीना बेहाल था, जीना मुहाल था आम आदमी का। और ये शिवराज जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 2003 से 2021 आ गए, बीच में 15 महीने का अल्प विराम था, पर एक भी बार कोई मध्य प्रदेश में एक अवसर कोई बता दे कि पावर की कभी समस्या रही। मध्य प्रदेश पावर सरप्लस राज्यों में है, हम दूसरे राज्यों को पावर बेचते हैं। कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि मध्य प्रदेश जो है पावर माइनस राज्यों में। रवि जी को इन करता है, रवि जी बेचने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई संकट ऐसा कोई नहीं है जिसका समाधान नहीं हो, और दूसरा पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि आपको नैतिक हक नहीं है बिजली के मसले पर बात करने के लिए, क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट रही है पावर का क्राइसिस एमपी में नहीं रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये पंकज जी जैसे लोग जो कि कल कांग्रेस में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की बगिया उघेड़ा करते थे, आज वहाँ बैठकर दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल निकल गए, 17 साल हो गए शिवराज जी की सरकार को, ये अभी भी दिग्विजय सिंह जी का रोना रोते हैं। तो मैं समझता हूँ इनको मालूम ही नहीं है, उस समय छत्तीसगढ़ में सारे हमारे पावर प्लांट थे, छत्तीसगढ़ में चले गए थे, इसकी वजह से मध्य प्रदेश में संकट गहराया था। तो इनको पढ़ाई लिखाई करके आना चाहिए। चैनलों पे केवल मुंह चलाने से काम नहीं चलता है। मध्य प्रदेश में स्थिति पे भी कई बार कई बार मध्य प्रदेश में एक्यूट संकट आया है, और मैं यही कह रहा हूँ, आज की बात करो, अपने नकारापन को छुपाने के लिए अभी मत कहना कि ये नेहरू जी की वजह से हो रही है। अभी बार मैंने कहा, अभी मत कह देना कि नेहरू जी की वजह से जो है मध्य प्रदेश में बिजली का संकट आया है। अरे पढ़ लिख कर आया करो चैनलों पर, केवल मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा। मैंने बोल दिया पंकज, तुम्हारी हर हकीकत को मैं जानता हूँ, तुम मेरे प्रोडक्ट हो, मैंने तुमको लेके आया हूँ, इस बात को ध्यान रखा करो। और मैं तुम्हारी पूरी हकीकत जानता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है शून्य, पढ़ लिख कर केंद्रों पे आते नहीं हो, आके दिग्विजय सिंह जी की बात करते हो। अरे क्या तुम बात करोगे, तुम्हारी क्या विश्वसनीयता है? कल तक तो तुम कांग्रेस की बात करते थे, कांग्रेस की तरफ से बैठ के बीजेपी की बगिया उघाड़ते थे, आज वहां बैठ के कह रहे एक बार चेतन जी को इन कर लेता हूँ। माफ कीजिए दोनों मेहमानों को रोकूंगा, व्यक्तिगत हो जाता है, संवाद तो मेरा सुविधा होती है, दर्शकों का भी इंटरेस्ट व्यक्तिगत रूप में नहीं है। एक बार चेतन जी को इन करते हैं। चेतन जी, जो मूल बात है वो ये है कि क्या ये मामला जो 4 जगह चुनाव है, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, यहाँ एजेंडा बना पाएगी कांग्रेस, या उससे पहले ही हल हो जाएगा? चेतन जी, क्या कहता है आपका आकलन कि क्या कांग्रेस को मुद्दा मिला 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के लिए? नहीं, देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव, क्योंकि दमोह में जो उनको हार मिली है उससे उनकी जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं इनमें झलकती है। इसलिए वो तमाम तरह के प्रयास करेंगे कि उस चुनाव के पहले ही इस संकट से हम मुक्ति पा लें। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है प्रवीण जी, कि कोयले पे अब आत्मनिर्भरता कम करना पड़ेगी। आप देखिए कि जबलपुर के पास मंडला में छुटका परमाणु विद्युत परियोजना बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, उसको लेके बीच में बड़ी राजनीति भी हुई। सिंधिया जी उसको ग्वालियर ले जाना चाहते थे, लेकिन उसमें 17,000 करोड़ रुपए की योजना है भारत सरकार की,
और 2021-22 तक उसको कंप्लीट हो जाना था, लेकिन आज भी वहां मुझे लगता है कि एक ईंट भी लगी है कि नहीं लगी, उससे 1400 मेगावाट की बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो आप कोयले को कहां तक लेके चलोगे? आपके हाइडल पावर जो होते हैं वो पानी पर निर्भर करते हैं, अगर पानी आपने बांध में पानी छोड़ा नहीं तो हाइडल से बिजली उत्पादन नहीं होती। तो बिजली का एक ऐसा तकनीकी वो सब्जेक्ट है कि इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं उनको निश्चित तौर पे जो प्रकृति पे निर्भर है बहुत हद तक, और इंजीनियर्स को ज्यादा इसमें महत्व देना चाहिए बनस्पत आईएएस। बहुत चीज से निश्चित तौर पर प्रकृति पे निर्भर है, क्योंकि कोयले की स्थिति अभी यह है कि जो कोयला आ रहा है वो गीला है, जबकि आपके पावर प्लांट में जो कोयला जाता है वो पूरी तरह से सूखा होना चाहिए और उसको डस्ट बना के पावर प्लांट में डाला जाता है। लेकिन अभी जो कोयला आ रहा है वो चूंकि भीगा हुआ है इसलिए उसकी लुगदी बन जाती है, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बिजली के संकट को पैदा कर सकती हैं। लेकिन जैसा भी पंकज जी ने बताया कि जो 950 करोड़ रुपए है उसमें से 400 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारों कंपनियां हैं चूंकि वो स्टेट के अंदर में आती हैं, तो इसलिए उनके बीच में भी ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि भाई पावर जनरेटिंग कंपनी जो है वो अगर पेमेंट नहीं कर पाएगी तो फिर कहां से वो खरीद पाएगी कोयले। तो दूसरी वितरण कंपनियां हैं बड़े मौजूद हैं आज के विषय के लिए। चेतन जी वैसे विद्वान व्यक्ति हैं, आज बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शकों के लिए परिभाषित भी किया कि भाई क्या वजह और कैसे हो रहा। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने कुछ बेसिक उठाए। उन्होंने कहा कि आपकी डिपेंडेंसी, आपकी से आशय मेरा सरकार पे है, कोयले पे लगातार क्यों होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेशन जो है वो कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। तीसरा एक सवाल मेरा ले लीजिए कि क्या इससे लोगों के मन में एक डर है कि बिजली के रेट तो नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए प्रवीण जी, कोई रेट बढ़ने जैसा विषय नहीं, और चेतन जी की बात से मैं अंशतः सहमत हूं कि हमको थर्मल एनर्जी की बजाय विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और आपका एटॉमिक एनर्जी, इनकी जरूर बातचीत करना चाहिए और देशव्यापी स्तर पर इस विषय प्रयास। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में 10 थर्मल पावर प्लांट भी हैं। मध्य प्रदेश में रीवा का सबसे बड़ा एशिया का सोलर पावर प्लांट है, नीमच का पावर प्लांट है, वेलिस्पन का पावर प्लांट है। तो इन तमाम विषयों पर सरकार काम कर रही है। जहां तक परमाणु ऊर्जा का विषय है तो उस विषय पर स्थानीय स्तर पर कई सारी आपत्तियां होती हैं जिनको सुलझाए बिना, क्योंकि यदि हम किसी नई परियोजना पर काम करते हैं प्रवीण की, तो हमको वहां की जो मानवीय परिस्थितियां हैं उनका भी ध्यान रखना। इसके चलते जो चुटका की परमाणु संयंत्र है, बिल्कुल ठीक जिक्र किया चेतन जी ने, बहुत आदर करता हूं उनके ज्ञान का कि वाकई वो चीजें विलंबित हैं। पर मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और बिजली कंपनी के स्तर पर ये सतत प्रयास है कि हम जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं कोयले के ऊपर, ये प्रक्रिया समय लेगी। पर वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कोई संकट नहीं है, कोई संकट। इलेक्शन नजदीक है, कोई सेट एजेंडा जी कहना चाहता हूँ, ये बनाना चाहते हैं क्या आप लोग? की भी पूरी बात सुनी और पंकज की भी पूरी बात सुनी। क्या इन सब चीजों की तैयारियां पहले से नहीं होना चाहिए? चैतन्य जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जितना पक्ष लेके बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे क्या सरकार को इन बातों की पहले से ज्ञान नहीं है? आपको ज्ञान है तो उनको तो होना ही चाहिए। तो ये सब चीजों की तैयारी नहीं होना चाहिए? कोयले का स्टॉक नहीं होना चाहिए? गीला होगा, लुगदी बन जाएगी, क्या इस बात को आपको मालूम है तो क्या उनको नहीं मालूम होना चाहिए था? तो जब तैयारी नहीं है, अकर्मण्यता है पूरी तरह से, नाकामी आपने कर रखी है। रवि जी, इलेक्शन का एजेंडा बनाएंगे विधानसभा और लोकसभा में? ये जनमानस का मुद्दा है। आज मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है पूरे देश के अंदर। हम सब, माननीय कमलनाथ जी आए थे, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का काम किया था और पूरे देश, पूरे प्रदेश की जो हमारी जनता है उसको राहत प्रदान की थी। और जैसे ही ये लोग आए, इन्होंने सारी योजनाओं को समाप्त कर दिया। देश के अंदर सबसे महंगी बिजली, माफ कीजिए, पूरे देश में अगर नहीं है तो मध्य प्रदेश में इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन दर्शकों को ये समझ आया होगा आज देख के कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो फिगर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि कोयला कम बचा है, लेकिन सरकार क्लेम कर रही है कि कोई मुश्किल नहीं आएगी। ना तो मुश्किल आएगी, ना कोई पावर क्राइसिस होगा, ना ही जो जैसा पंकज चतुर्वेदी जी ने कहा कि ना ही बिजली के कोई रेट बढ़ेंगे। तो फिर लिहाजा उम्मीद करना चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए। सरकार के पास भरोसा करने के अलावा आपके पास और चारा भी क्या है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।